नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों वन लाइनर होंगे, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न होंगे और ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्त होता है। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। रुधिर वाणिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। इसमें लव होता है। इसमें लव होता है, सही है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। सही है। ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। गलत। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। सही है। तो 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। सही है। ये लवण युक्त यौगिक है। सही है। ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। गलत। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है क्या कहलाता है? केचुआ। रक्त में लाल रंग होता है। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीज का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का शरीर में कार्य, हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना रक्त का कार्य होता है दोस्तों। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है, ये होता है दोस्तों 120 से 80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक होते हैं 120 mm और डायस्टोलिक होते हैं 80 mm। रक्त का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसे उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है। श्रीमती यक्स। श्रीमती यक्स यानी फीमेल, ये 90 mm से 60। यक्स श्री यानी 160 से 120। श्री वाई 120 से 80। श्रीमती वाई 140 से 80। तो उपरोक्त में कथन रक्तदाब माना जाता है श्री वाई का 120 से 80। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन है, वह रक्त वर्ग जो सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, यह है दोस्तों ओ। ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सभी को रक्त दे सकता है। और ए बी ये सभी से रक्त ले सकता है। अभिकथन है, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण आर, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कणिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन
एग्लूटिनेशन नहीं होता है। ए सही है परंतु आर गलत है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो कोई भी वर्ग। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार हैं। पत्नी रक्त ओ, भाई ए बी, पुत्र ए, पुत्री ओ। उपरोक्त में से वह संबंध जो उस घायल व्यक्ति को रक्तदान देना हेतु रक्तदान कर सकता है, ए और थर्ड और फोर्थ। पत्नी ओ, पुत्र ए, पुत्री ओ। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, वह रक्त समूह जो उसे दिया जा सकता है, ये ओ रक्त दिया जा सकता है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, यानी ORH-। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया और उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे खून दिया जाना चाहिए, ORH-। रक्त समूह की खोज की यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के यानी बंदर से। एक विवाहित दंपति के एक बालक को गोद लिया, उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग है यानी O पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का O हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है यानी O। अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है 7.35 से 7.45 तक। रक्त का pH मान है 7.4। प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। एंटीजन की मूल विशेषता, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। सफ़ेद रक्त का कण मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। प्रतिरक्षा असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की सान्यता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव के स्वायत्त रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। रुधिर वर्ग में स्वायत्त रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं दोस्तों ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः ये बनती हैं दोस्तों मुख्यतः अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना ये कहाँ होता है दोस्तों? प्लीहा में।
अगला क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय को रक्त का भंडारण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं हृदय धमनियाँ। क्या कहलाती हैं दोस्तों? हृदय धमनियाँ। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, यह है थ्रोम्बिन। कौन सा है दोस्तों? थ्रोम्बिन। वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, ये होता है दोस्तों रक्त के द्वारा, सही है, और फुसफुस के द्वारा, सही है, और ऊतकों के द्वारा। 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है, ये करती है दोस्तों रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण आर, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित होता है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। एक कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिससे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, उसे बनाया है, यानी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। किसने बनाया दोस्तों? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। पाचन तथा उत्सर्जन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। कहाँ संपन्न होता है दोस्तों? छोटी आंत में। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। लार्च कहाँ सहयोग करती है दोस्तों? स्टार्च के पाचन में। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्जन अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आता है। नंबर 2, ओमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्की शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। कथन ए और कथन दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की शुद्धता की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहा जाता है प्रिय दोस्तों? डायलिसिस। सत्य कथन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हमारे शरीर में सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है दोस्तों? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस संबंधित है यानी किडनी यानी वृक्क से। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है किसके द्वारा? यानी गुर्दे के द्वारा, यानी किडनी यानी गुर्दे के द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है किडनी। जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो जमा हो जाता है रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। मानव गुर्दा का सामान्य कार्य क्या है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान कर बाहर करना तथा कई हार्मोनों का स्त्रावण करना। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क यानी अंशमारी यानी किडनी स्टोन्स असमरी पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जिलेट। दोस्तों पथरी यानी किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए यानी मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एक है वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः है प्रोटीन। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को
प्रेरित करता है। ये करता है दोस्तों जाइमेज। कौन करता है दोस्तों? जाइमेज। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज कैटालिसिस करने में उत्तरदायी पदार्थ है यानी एंजाइम। लाइपेज, यूरिया, लेस्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है यानी यूरिया। कौन सी है दोस्तों? यूरिया। लिपिड्स का पाचन होता है पित्त अम्ल एवं लाइपेसेज की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक पाचक एंजाइम नहीं है। कथन ए, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। कारण आर, आग्नेयाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन से हैं दोस्तों? प्रोटीन के पाचन में एंजाइम ट्रिप्सिन सहायक हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है दोस्तों? एमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये करते हैं दोस्तों प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होते हैं, ये होते हैं दोस्तों बृहदात्र से। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही हास्यवान क्रम है। ये है दोस्तों शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। अगला क्वेश्चन है, वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, ये करता है दोस्तों पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होते हैं। सही है। उपरोक्त 1, 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रांस्यूटिकल उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है। ई कोलाई प्रतिबंधित है डीएनए को विशिष्ट एंडोन्यूक्लियर सेकेंड स्थलों पर काटने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती हैं, ये की जाती हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है CO2। कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों? CO2। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है यानी कहाँ से? जल से। पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पत्ति होती है शैवालों से। अधिकांश ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में तथा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? यानी सनलाइट प्लस एयर प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और प्लस Mg मैग्नीज ये भी पत्तियों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है यानी क्लोरोफिल। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है यानी लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, ये होता है दोस्तों लाल प्रकाश। अगला क्वेश्चन है
प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। प्रात्यम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है और संचित हो जाती है। अधिकतम कुशलतापूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये करता है दोस्तों क्लोरेला। कौन करता है? क्लोरेला। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करने में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण। कौन नहीं करता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो ये वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। पौधों में फ्लोएम, पौधों में दोस्तों फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम एक प्रकार का टिश्यू है। आहार वाहन के लिए दोस्तों पौधों में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। जाइलम जो जड़ों से पत्तियों तक जल ले जाने का काम करते हैं। फ्लोएम वो टिश्यू होते हैं जो भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा बने भोजन को यानी पौधे के अन्य भागों तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। श्वसन प्रकाश संश्लेषण जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। ये नहीं बढ़ाता दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, विटामिन एवं पोषक तत्व फंक ने आविष्कार किया था विटामिन्स का। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। कौन से होते हैं दोस्तों? कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, यौगिक का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, यानी विटामिन्स। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में से पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यानी सोडियम आवश्यक नहीं है। बोरान, जस्ता और सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषण नहीं है, यानी सोडियम। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी वसा यानी फैट में। एक कैलोरी यानी वसा बराबर होता है 9.3 कैलोरी और एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर एनर्जी मिलती है 4.3 कैलोरी। तो वसा में दोस्तों हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, यानी केवल पोटेशियम के। किसके दोस्तों? पोटेशियम पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्व के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। कैल्सीफेराल अस्थि रुड़गता, नायसीन पेलाग्रा चर्म ग्रह, कोबालामीन संघातिक रक्त अल्पता, थायमीन B1 यानी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा मिर्च और कुम्हड़ा, मटर और मूली सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, यानी मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों
साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है ये विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। कच्चे एवं ताजे फल कंचन का एक उन्नत किस्म है यानी आंवले का। सेब, आम, आंवला दूध में से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ये है दोस्तों आंवला। गाजर, अमरूद, आम, संतरे में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरे में। किस में होती है दोस्तों? संतरे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, ये है दोस्तों संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। कौन सा है विटामिन दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी मदद करता है, ये मदद करता है लोहे के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। विटामिन सी वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में आवश्यक है। रक्त का थक्का यानी क्लोटिंग यानी ब्लड क्लोटिंग होने के लिए विटामिन के आवश्यक है। रुधिर रक्त स्कंदन में प्रभावी होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन प्रभावित होता है दोस्तों? विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है विटामिन B12 यानी कोबालामिन और विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता से होता है यानी रिकेट्स यानी ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। ये बच्चों में होता है, ये वृद्धों में होता है। विटामिन डी में पाया जाता है यानी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी में क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ये संचित रहता है दोस्तों यकृत यानी लीवर में। ये कहाँ संचित रहता है? लीवर में। पत्ता गोभी, गाजर और फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है गाजर में। सेब, पपीता और अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ये है दोस्तों आम। कौन सा प्रचुरतम स्रोत है? ये है आम। अगला क्वेश्चन है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंगूर का तेल तथा राई सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, यह दोस्तों विटामिन ए। कथन ए यानी यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। उसे क्या हो जाएगी? कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हरी सब्जियां खाना बंद कर देगा तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। साइनोकोबालामिन है यानी विटामिन B12। थायमीन पाया जाता है दोस्तों विटामिन B1 में। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है यानी विटामिन बी। पानी में कौन सा विटामिन दोस्तों घुलनशील है? विटामिन बी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है यानी विटामिन बी व सी। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1 व डी व सी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है। ये सहायक होता है दोस्तों विटामिन B6। सुमिलित करना है, रतौंधी
रतौंधी हो जाती है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स यानी सूखा रोग, ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है, बच्चों में होता है। स्कर्वी यानी विटामिन सी की, स्कर्वी में दोस्तों मसूड़े में से खून बहने लगता है विटामिन सी की कमी से। सूखा रोग यानी विटामिन डी की कमी से होता है। फोलिक अम्ल यानी रक्त अल्पता, फोलिक अम्ल से रक्त अल्पता होती है। विटामिन बी3 यानी पेलाग्रा रेटिनाल, नेत्र सूख कर लाल होना, नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेराल बंधता। साइनोकोबालामिन, ये होता है दोस्तों घातक रक्त अल्पता। अगला क्वेश्चन है पायरिडॉक्सिन, मानसिक अवसाद। विटामिन ई कमी से हो जाता है दोस्तों स्त्रियों में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। टायलिन स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलना। ऑक्सीटोसिन, ये होता है दोस्तों स्मूथ मसल्स, ये कैसा होता है स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। सुमेलित करना है। विटामिन कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टेस्टेरोन, प्रोटीन, केरेटीन। अगला क्वेश्चन है केला, जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा दोस्तों सोयाबीन में पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में, सबसे अधिक सोयाबीन के दानों में प्रोटीन पाई जाती है। चावल और मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है दोस्तों, ये होती है मूंगफली में। किसमें होती है? मूंगफली में। बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं यानी रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स। मानव के बाल एवं नाक में विद्यमान है केराटिन। कौन विद्यमान है दोस्तों? केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। ग्लूटीन। अगला क्वेश्चन है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये होती है दोस्तों 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से मिलती है यानी 0 कैलोरी। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। क्या उनसा अंग है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है यानी कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखते हैं वो हैं फास्फोरस। कौन से दोस्तों? फास्फोरस। ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा और टोकोफेराल में वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ये नहीं रहता है दोस्तों अमीनो अम्ल। कौन सा अम्ल? अमीनो अम्ल। जामुन, करौंदा और लोकाट तथा अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये करौंदे में। किसमें पाया जाता है? करौंदे में। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए कैल्शियम, लौह और सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होती हैं, ये आवश्यक होती हैं दोस्तों कैल्शियम, लोहा, सोडियम तीनों। अगला क्वेश्चन है पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में होती है आयरन। कौन सी होती है दोस्तों? आयरन। अगला क्वेश्चन है गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लोहे का अच्छा स्रोत है पालक। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुमूल्य है एमाइलेज का। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान
सैकेराइड्स हैं यानी लैक्टोज। कौन सैकेराइड दोस्तों? लैक्टोज। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण जिसमें उपस्थित होता है कैसीन के साथ कैरोटीन की। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है, ये होती है 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैटेक्स मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कैसीन दुग्ध होता है यानी प्रोटीन। दूध का धवल रंग होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण यानी दूध का रंग वाइट होता है। एग्लूटिनिन कैसीन और मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है कैसीन। कौन सी पाई जाती है? कैसीन। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है दोस्तों? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। सुमिलित करना दोस्तों। विटामिन B12 यानी कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा और क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल तांबा, खाने का सोडा सोडियम क्लोराइड, कपड़े का सोडा सोडियम कार्बोनेट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 कोबालामीन। अगला क्वेश्चन है, लोहा जस्ता गंधक तथा मैंगनीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है यानी गंधक। पपीता मुख्यतः पाया जाता है विटामिन C में। आम, पपीता, गाजर दूध में से विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है यानी दूध। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें। कौन नहीं करता है? अवरक्त किरणें। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं यानी वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है यानी 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में आवश्यकता होती है 70 ग्राम प्रोटीन की। वह कम मोटा होता है। सही है। उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। उसे विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, गलत। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपरोक्त में से जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो हैं, यानी 1 और 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च है दोस्तों पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों का बहुलक है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु में निर्मित हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है, ये सही नहीं है दोस्तों। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये गलत है। प्रोटीन स्टार्च और रेशे में से लार की आवश्यकता से पच जाता है, ये पच जाता है दोस्तों स्टार्च।
वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है विटामिन डी। रेटिनॉल और फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, दूध सही कथन है, यानी विटामिन ए में B1, B2, नियोसिन, विटामिन B6, B12 आदि पाए जाते हैं। अति पोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है, ये होता है दोस्तों अल्प पोषण तथा असंतुलित भोजन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, सही है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, ये गलत है दोस्तों। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है, अलसी प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 वसी अम्ल का। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, ये अलसी। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित हैं कैल्शियम और पोटेशियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन यानी कारण आर, विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये सही है। विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण, मानव आहार में ग्लाइसिन और सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप में सम्मिलित होते हैं, गलत है दोस्तों। कारण क्या है, अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं सोयाबीन तथा पशुओं में व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तथा खनिज में वह जिनके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, यानी ये मिलती है वसा से। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। कथन है, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण ए आर, असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ये सही है, परंतु आर गलत है, एक आबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। अगला क्वेश्चन है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी ये विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा, ट्रांस फैट्स नहीं होते हैं, जिसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए अभिप्राय है। कंपनी के आहार उत्पादन हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, सही है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित किए जाते हैं, सही है। कंपनी के द्वारा उपयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदयवाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, सही है। उपरोक्त तीनों सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन सुमेलित करना है। जनन ग्रंथि यानी प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन। अग्न्याशय इंसुलिन। अधिवृक्क
कॉर्टिसोन, अधिवृक्क कॉर्टिसोन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। प्रोजेस्टेरोन यानी गर्भाशय महिला, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष, थायरॉक्सिन थायराइड, थायरॉक्सिन थायराइड। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएं, तब उसके रक्त में शर्करा एवं सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, यह है दोस्तों सिक्रीटिन, सिक्रीटिन। मधुसूदनी इंसुलिन अंतरास्रावित हार्मोन एक है, यह है दोस्तों पेप्टाइड। इंसुलिन होता है प्रोटीन में। टिन और तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है, यह है दोस्तों जस्ता। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है दोस्तों, उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।